Okay. Hi everyone. Very good morning. Okay. So my name is Ruchin and I welcome you to your PD Education. So आज का हमारा सेशन है on theory of structure and probably I guess it will be the last lecture क्योंकि हम kinematic indeterminacy को आज finish कर देंगे. Okay. How much time it takes we'll finish off this kinematic indeterminacy और फिर हम एक रैप अप करेंगे पूरा का पूरा जो भी हमने डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी में पढ़ा है. ओके. और फिर हम आ जाएंगे स्टेबिलिटी वाले पार्ट पे. इस तरीके से स्टोरी चलनी चाहिए कि पहले आप एक बार स्टैटिक सीख लो, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी सीख लो, उसके बाद हम लोग आए स्टेबिलिटी वाले पार्ट पे. ओके. सो जस्ट टू गिव यू ब्रीफ नॉलेज, थोड़ा सा इनपुट दे रहा हूँ फ्रॉम माय एंड कि क्लासेस कौन कौन सी चल रही है. जो भी नए स्टूडेंट्स आए उनके लिए, जो ओल्ड स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं दे कैन स्किप फॉरवर्ड एंड ऑल, दे कैन मूव अहेड. ओके. तो हमारी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग 9:30 AM थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की क्लास रहती है और इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिनिश कर चुके होंगे. ओके. आज हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी. ओके. ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा. फ्रेम्स के लिए हमने बात करी थी, आज ट्रस की बात करेंगे एंड विल जस्ट फिनिश इट ऑफ. सेकंड, आज आपका इंजीनियरिंग मैथ्स का क्लास है 11 AM रेगुलरली रहता है. तो इट इज लाइक रिक्वेस्टेड टू एवरीवन कि सभी लोग प्लीज एक बार आएं और पढ़ाई करना शुरू करें. इज माय वॉइस ऑडिबल? सबको वॉइस ऑडिबल है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? इज माय वॉइस ऑडिबल? एनीवन प्लीज, कैन समवन कंफर्म? एक बार देख लेते हैं माय वॉइस ऑडिबल और नॉट. ओके. ठीक है. इफ इट इज ओके देन लेट्स मूव अहेड. All right. Or evening at 4 p.m. we have a session for environmental science. Okay. Environmental science का सेशन है हमारा. ओके. अब एनवायरमेंटल साइंसेस में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं और आज इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो गेट में आ रखे हैं. लास्ट ईयर जो गेट में है वो वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एनवायरमेंटल साइंसेस में. अब एनवायरमेंटल साइंस से गेट देना बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है अगर आप उससे देते हो तो. ओके. बट प्रॉब्लम यह रही कि स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा एक सब कंसाइज्ड वे में कहां से पढ़ना है वो नहीं मिल रहा है एनवायरमेंटल साइंसेस से. ओके. तो उसके लिए वी हैव कम अप विद समथिंग दैट आई विल शो यू. आज का टॉपिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी पर है. टुडेज टॉपिक इज ऑन काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी. स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की हम लोग बात कर चुके हैं. दिस इज अ ब्रीफ intro about myself, who am I, where do I come from and मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक किए हैं. ओके. आप जिनसे पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उनका प्रोफाइल क्या है. ओके. अगर मेरा गेट के अंदर ये रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक 165 अंडर जनरल कैटेगरी, तो आई कैन टेल यू कि ऑल इंडिया रैंक 100 कैसे आ सकते हैं गेट में. ओके. अब जिसका रैंक ही नहीं आया वो कैसे बोल सकता है. ओके. सो स्टडी फ्रॉम दोज जिन्होंने ये खुद से किया है. ओके. अब आपको अगर पीएसयू जाना है और सामने जो आपको पढ़ा रहा है अगर वही पीएसयू नहीं जा पाया तो वो आपको कैसे गाइड करेगा. आई वर्कड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवेज आल्सो. ओके. आई कैन टेल यू हाउ इज द लाइफ एट आईआईटी. ओके. सो बहुत सारे स्टफ हैं जिसका एक्सपीरियंस मुझे है और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं सो आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मोर देन 6 years. ओके. आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मोर देन 6 years. आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, बार, किसरो, डीआरडीओ या कोई दूसरा एग्जाम, सो आई हैव क्रैक्ड दोज एग्जाम्स आल्सो. आई नो एक्चुअली इन रियलिटी कि बार में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस. ओके. एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड नाउ कि बार का आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस सेशंस कराए जाए. ओके. सेशन मेरे अंडर जो सेशन है वो 9:30 AM सिविल का है, मंडे टू फ्राइडे एंड मंडे टू फ्राइडे 4 PM एनवायरमेंटल साइंसेस के सेशन है. क्लासेस हैं रेगुलरली. ओके. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सौरभ. So this is the team of your PDF. We are very much motivated to help you out
कि आपकी हेल्प कर सके इन एनी सेंस, उसी के लिए रेगुलर क्लासेस एंड ऑल सारा का सारा प्रोविजन किया गया है. नाउ वी हैव कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेस से गेट देने का प्लान कर रहे हैं 2022 और 2023, ओके. अब कितनी बार क्या होता है, सिविल में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, ओके. सिविल में 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं और एनवायरमेंटल साइंसेस में मैक्स टू मैक्स 10 और 15,000, 10 से 15,000 बैठते हैं. और नेक्स्ट ईयर ये फिगर समवेयर अराउंड 20,000 पहुंच जाएगा, 20-25,000, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ओके. 20-25,000. अब 20-25,000 बच्चे ही अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर अ रैंक अंडर 100, ओके. और उससे आपको बहुत आसानी से कोई सा भी आईआईटी मिल जाएगा. आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है, आईआईटी दिल्ली मिल सकता है, कोई सा भी आईआईटी मिल जाएगा, ओके. बट आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंसेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो +1 +2 के लेवल पे है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट यानी हमारे बीटेक के लेवल पे कुछ कुछ चीजें हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट मॉड्यूल, पूरा का पूरा मॉड्यूल बनाया ताकि आपको किसी तरीके का कहीं पे भागना ना पड़े, एक ही जगह पर रह के आप पढ़ाई कर सकते हो. तो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड वीडियो लेक्चर्स, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा. उसके बाद में आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और फिर आपके पास में आएगा माइक्रो मॉड्यूल. अब माइक्रो मॉड्यूल इज समथिंग विच वी हैव डेवलप्ड. नाउ इट इज समथिंग जिससे आपका पूरा का पूरा कोर्स 15 से 20 दिन में, कोई ये नहीं करता, ओके. 15 to 20 डेज में विल गिव यू रिवीजन आल्सो, हम रिवीजन करवाएंगे, ओके. 1500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, 1500 2000 क्वेश्चन 20 दिन में. यस आई नो इट विल बी टफ, बट यस इट इज नीडेड. जब तक चीजें टफ नहीं होंगी तब तक गेट के अंदर रैंक नहीं आएगा, ओके. और गेट में अंडर 100 रैंक कैसे लाना है वो मुझे पता है, बट यस इट इज नॉट इजी. आसान होता तो सभी लोग ले आते, है ना. तो इट्स नॉट दैट इजी, बट यस विद प्रैक्टिस एंड विद डिसिप्लिन एंड ऑल इट कैन बी अचीव्ड, ओके. अगर मेरा 165 रैंक आया है तो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स. अगर शायद मैं मिस्टेक नहीं करता तो आई वुड हैव बीन अ सिंगल डिजिट रैंकर, ओके. एंड दैट इज समथिंग आई वांट कि आप ना करें, ओके. अब सिंगल डिजिट में रैंक कैसे आती है, आई नो दैट आल्सो, ओके. बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड. जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा. हमारे टाइम पे वी डिडंट हैड वीडियो सेशंस या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं होता था, ओके. माइक्रो मॉड्यूल इज वेरी 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 इफेक्टिव. अगर आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आना है, माइक्रो मॉड्यूल इज समथिंग विच इज वेरी इफेक्टिव. और उसके बाद में ये सब करने के बाद भी आपका रैंक, आप सोच रहे थे कि आपका स्कोर समवेयर अराउंड 800 कुछ आना चाहिए था, गेट स्कोर, ओके. अनफॉर्चुनेटली मान लो कि आपका स्कोर आ गया है कुछ 400. अब क्या करें. 2 साल पहले आई यूज्ड टू थिंक द सेम थिंग, ओके. 2-3 साल पहले कि यार 400 गेट स्कोर है, ऑब्वियसली मेरा स्कोर हो समवेयर क्लोज टू 900, तो मुझे इतना ध्यान नहीं आया. बट जिसका स्कोर 400 था, ही थॉट कि यार अब तो क्या मिलेगा, ही और शी थॉट कि अब क्या होगा, 400 स्कोर पे कुछ नहीं होगा, ठीक है. 3-3.5 साल पहले हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते थे, वी जस्ट हैड टू गिव एग्जाम अगेन, ओके. बट नाउ वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स कि अगर आपका गेट स्कोर 400 भी है, ओके, स्टिल यू कैन गो इनटू आईआईटी. आईआईटीज और एनआईटीज में आप जा सकते हो, स्टिल यू कैन गो इनटू आईआईटीज एंड एनआईटी. दैट इज थ्रू पोस्ट गेट काउंसलिंग, ओके. अब पोस्ट गेट काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको बस बता दिया कि अच्छा ये मतलब काउंसिल कर दिया 10 मिनट का, वैसा नहीं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली अ मंथ, 1 महीने का कुछ प्रोसेस है ये, 1 मंथ, जिसमें आपको हम लोग फॉर्म भरने के लिए बताते हैं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनली आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपको आईआईटी भरना चाहिए या कौन सी आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, ब्रांच की प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए. उसके बाद में जब आपको कॉल आ जाएगा, जब आप ब्रांचेस सही से भरोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉल आएगा. कॉल आने के बाद में हम आपको इंटरव्यू का प्रैक्टिस कराते हैं, इंडिविजुअल 1-to-1. ऐसा नहीं कि 10 जने बैठ गए उनको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और खत्म कर दिया, वैसा नहीं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गिवन अ टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर, और उनसे इंटरव्यू के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इट इज
perfectly a scenario where interview environment for interview is created. ये चीज हम लोग करते हैं and this has given some beautiful results. बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए पोस्ट गेट काउंसलिंग में, स्नैप इंटरव्यूज एंड मॉक इंटरव्यूज। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है ओनली ₹6501। ओके, यस, ऑब्वियसली नथिंग कम्स फॉर फ्री। अगर आप यूट्यूब पर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ओके, और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसी की वैसी चीजें आपको उसके मॉड्यूल के अंदर भी मिलेंगी। स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि वहां पे हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, लंबा लंबा पढ़ते हैं, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे के सेशंस रहते हैं उसमें। यहाँ पे सिंस यूट्यूब पे थोड़ा सा इशू आता है टाइम को लेके, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज व्हाई अगर आपको 6,000 रुपए में, 6,500 में पूरा का पूरा मॉड्यूल मिलता है जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए ये चीज। एंड दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और इसमें क्या है, आपको ये भी बताया जाता है कि आपको 1-to-1 मेंटर असाइन होंगे कि हाँ आपको कुछ डाउट आ रहा है, यार मैं अब क्या करूं, मैं एसओपी कैसे लिखूं, एसओआर कैसे लिखूं, इस आईआईटी में मेरे को ये दिक्कत आ रही है, वहां का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, पेपर्स कैसे डलते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी आएगी, एवरीथिंग एवरीथिंग आप जो पूछना चाहें यू कैन जस्ट आस्क टू द मेंटर, रेस्पेक्टिव मेंटर, क्योंकि जो भी मेंटर्स है वो सारे के सारे उस सारी चीजों को देख के आ चुके हैं। ओके, so they do have an experience. So these are the courses, these are the details. You can just visit www.yourpedia.in. just visit yourpedia.in और वहां पे आपको सारे का सारा मतलब इंफॉर्मेशन एंड ऑल एवरीथिंग मिल जाएगी, जो भी कोर्सेस है एनवायरमेंटल साइंसेज और सिविल। ओके, यस आयन, बार्क के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, हम लोग आपको प्रिपेयर कराते हैं बार्क के लिए। अगर आप बार्क के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट पीएसयू, ऑफिशियल बॉडी जो भी है, आपको जिसके लिए प्रिपेयर करना है, ओके, आप बता सकते हैं और इंटरव्यू उसके अकॉर्डिंग होगा। बार्क का इंटरव्यू ऑन एन एवरेज इट गोज फ्रॉम 25 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे का ड्यूरेशन तक जा सकता है। 1 घंटे के ड्यूरेशन तक जा रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड, बहुत अच्छा है। बट अगर आपको 20 मिनट 25 मिनट हो रहा है तो खास सेंस नहीं बनता। ओके, लाइक आई हैव आल्सो गॉन थ्रू बार्क इंटरव्यू एंड आई हैव क्रैक्ड दोस इंटरव्यूज आल्सो, तो मुझे पता है मेरा इंटरव्यू लगभग 1.25 घंटे के आसपास कुछ चला था। ओके, तो आपका इंटरव्यू कैसा जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, आई नो ऑल दिस स्टफ। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। एक्सई और मैकेनिकल के लिए भी कोर्सेज हैं, सेम कोर्सेज फॉर एक्सई एंड मैकेनिकल आल्सो। ओके, these are the fee and all written, just visit yourpedia.in, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। नहीं सौरभ, यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है, अंदर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डिसेबिलिटी, यस यू माइट बी एलिजिबल। ओके सौरभ, don't worry about that, you can call me, we can have a discussion, let's make it let's keep it personal discussion only, not do it on this YouTube public discussion. Saurabh, you can call me, we'll have a discussion, आपको जो भी doubt है we can just do that. All right, now this is what post gate counseling does. थर्ड ईयर फाइनल ईयर आपने एग्जाम दिया, मान लो अगर आपका रैंक अच्छा आ गया, ओके, अगर आपका रैंक अच्छा आ गया तब तो ठीक है, सारे कोचिंग वाले खुश है, आप खुश है, पेरेंट्स खुश है एंड ऑल। स्कोर आया 400, तब सभी लोग दुखी, सभी लोग दुखी इन द सेंस आप और आपके पेरेंट्स दुखी हैं। कोचिंग वालों को क्या फर्क पड़ना है, 400 स्कोर पे आपका कुछ भी आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, हम ये बोलते हैं कि वी आर द ओनली वन जिनको शायद थोड़ा फर्क पड़ता है, बिकॉज हमारा एक दूसरा मॉड्यूल भी है विच गेट्स अफेक्टेड। सो दैट इज व्हाई हम आपको बताते हैं कि 400 स्कोर पे, 400 स्कोर पे थ्रू पोस्ट गेट काउंसलिंग आप आईआईटीज में कैसे जा सकते हैं। ओके, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं। ऑब्वियसली 400 गेट स्कोर पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीएसयू। ओके, पीएसयू आपको नहीं मिलेगा, दैट इज द हार्श रियलिटी। 400 गेट स्कोर पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस आपका स्कोर 750 800 के आसपास है, तब तक नहीं मिलेगा। ओके,
पोस्ट गेट काउंसलिंग के ये रिजल्ट्स हैं। ओके, ऑब्वियसली एल से कि ये जो रिजल्ट है 358 गेट स्कोर जो आया है, इससे आईआईटी ही मिलेगा। ओके, 358 गेट स्कोर से आपको पीएसयू नहीं मिलेगा। ओके, आपको आईआईटी मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। अब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारे रिजल्ट है, यूट्यूब पे जाके देखोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखेंगे जो कि रियल है। बहुत सारे जने फेक रिजल्ट लगाने लग गए हैं, ये सारा का सारा रियल है। अब यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अगर आपको पर्सनली बच्चों से बात करनी है, ओके, सो यू कैन डू दैट आल्सो, कि यार आपने क्या तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, कौन कौन आपकी हेल्प की, एंड योर पीडीए ने कैसे हेल्प किया, यू कैन आस्क दैट आल्सो, इट इज कंप्लीटली फाइन। और हमें शायद पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ बात करी, इट इज ऑल ओके। देखो 500 गेट स्कोर पे 504 गेट स्कोर इन जनरल कैटेगरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली, किसी को नहीं मिलता 500 गेट स्कोर पे। Yes, and you can take the BARC interview course. Okay, इंटरव्यू का मॉड्यूल आप ले सकते हैं। आपको yourpedia.in पे जाके या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, आप वहां पे कॉल करें और आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। ओके, योर इंटरव्यू विल लास्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स स्नैप इंटरव्यू, और मॉक इंटरव्यू आपका अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच का चलेगा। इंटरव्यू पास में आ रहा है, सो ये यस यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज वी डोंट वांट कि आप कोई रिस्क लें। Okay, I am clear? Any doubt so far? Yes, I am बार्क के लिए you can take the module. आप कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा कांटेक्ट नंबर, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, they will guide you through everything. Okay, और उसके बाद आपको मेरे नंबर दिए जाएंगे and then we'll be in contact. Okay. सो ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, द रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये हम लोग नहीं सोच पाते थे, लाइक ऑनेस्टली इफ आई से 3 इयर्स अगो और 4 इयर्स अगो कि ये पॉसिबल हो कि 400-500 गेट स्कोर पे आईआईटी मिल रहा है, इट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, मिलता भी था तो डिपार्टमेंट बहुत ही बुरा मिलता था, अगर अगर मिल जाए तो। ओके, अब ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग एंड द स्टफ दैट वी हैव स्टार्टेड। उससे आईआईटीज और एनआईटीज मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। Even let me give you an example. One of my students, he went into NIT from a score of GATE 2020. He was nearly passed out. Okay, marks थे somewhere around 31, 32. Score was somewhere close to 320, 330. GATE 2020 से at a score of 320 or 330, he went into NIT Silchar. Obviously, I agree कि NIT Silchar बहुत अच्छा नहीं है. Okay, it's not that good for doing MTech. For BTech, it is very good. For MTech, it is not that good as compared to other colleges. But yes, अब ये भी देखो 2020 के स्कोर से जो भी सब पास आउट था, NIT मिल गया। कम से कम साल तो वेस्ट नहीं होगा, और वहां जाके यू कैन स्टडी, यू कैन प्रिपेयर फॉर PhD और मास्टर्स और एनीथिंग, कुछ भी आप तैयारी कर सकते हो। एक बार आप IIT या NIT में चले जाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये है कि आपका प्लेसमेंट तो अच्छा हो जाएगा। करेक्ट, आपका प्लेसमेंट तो होगा कम से कम, नहीं तो प्लेसमेंट ही नहीं होते हैं। 95% of the people they are facing problem with the placement, कि उनको अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है। ओके, अब आप आईआईटी में जाओगे, जैसे अगर आपको अमेज़न में जाना है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो इनटू अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो जाइंट कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओके, इसमें जाना है। अब सबसे बड़ा एक जो इशू क्रिएट होता है, इसके पीछे 2-3 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला, ये नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं आती। ओके, ये नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं आती, ये आईआईटीज या एनआईटीज में ही आएंगी। दूसरा, ये कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल को लेगी, सिविल मैकेनिकल को तो लेगी ही नहीं। ओके, ये 2 मेजर इश्यूज हैं। अब इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए और स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन निकलता है, और इनका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है रफली 15 लाख के आसपास से स्टार्ट होते हैं। ये मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है, 15 लाख मिनिमम अमाउंट है जो माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल या कोई भी ऑफर करता है। मिनिमम अमाउंट है 15 लाख। बट इसमें जाने के लिए
आपको आईआईटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में आती नहीं है और इनका कोई रिटर्न एग्जाम कहीं होता नहीं है, ये सिर्फ प्लेसमेंट रिक्रूट करने डायरेक्टली आती है। तो जब तक आप आईआईटी या एनआईटी में नहीं जाओगे, तब तक आप सोच नहीं सकते कि आपका इनमें कहीं पे कोई प्लेसमेंट होगा। अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, अच्छी कंपनी, ओके, जो 15 लाख के आसपास देती है। प्राइवेट जॉब इज नॉट बैड, इट इज गुड, थोड़ा सा तमीज से किया जाए तो। इसीलिए मैं बोलता हूं आप आईआईटी में जाओ, कैसा भी डिपार्टमेंट मिले जाओ, बट एटलीस्ट आपको वहां पे प्लेसमेंट का एक्सपोजर मिलेगा। द एक्सपोजर ऑफ प्लेसमेंट इज रियली रियली गुड इन आईआईटी, इन नॉन कोर, ओके। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोर में प्लेसमेंट होगा, ओके। फॉर मास्टर्स कोर के अंदर प्लेसमेंट बहुत कम है। इवन इन ओल्ड आईआईटीज, आप किसी भी अच्छे कॉलेज में हो, मास्टर्स का प्लेसमेंट कम है, ओके। कोर में, नॉन कोर में जाएंगे तो प्लेसमेंट इज रियली गुड, ऑसम, ओके। विद दैट बीइंग सेड, आपको अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन एंड वी कैन हैव द डिस्कशन, जो भी तरीके का आप डिस्कशन चाहें, ओके। ऑलराइट, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, विच इज काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, ओके। कल जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से इसको आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे। कल हमने बात करी थी काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम्स की, ओके। अभी मैं शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा, शॉर्टकट मेथड की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, ये हमारा फ्रेम था, चाहो तो इसको ऐसा कर लो, कैसा भी बना सकते हैं, ओके। ये हमारा फ्रेम था। अगर मुझे यहाँ पे डी के निकालना है तो ये कितना था, 3J माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम, ओके। अब इसको नोट करते जाना है यहाँ पे, वेयर J इज नंबर ऑफ जॉइंट्स, आर ई इज नंबर ऑफ external reactions, M is number of inextensible members, okay, और RR number of reactions released, okay, number of reactions released। अब RR सिमिलर है हमारे R प्राइम के, जो कि हम स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में पढ़ते थे, ओके। अब RR काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी की अगर बात करें तो ये होता है, अच्छा मैं नेक्स्ट इसको थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूं, ओके। देखो यहां पे एक हमारा हो गया इंटरनल हिंज, ये इंटरनल रोलर और एक डबल रोलर, इसके लिए M-1, ओके। इंटरनल रोलर के लिए 2, डबल रोलर के लिए 1, ओके। अब आपको ये वाले पार्ट नहीं पूछे जाएंगे काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी में, तो आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छा, ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी में कभी भी इसको नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ लगाते हैं इंटरनल हिंज को, ओके। सिर्फ इंटरनल हिंज आपको स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, ओके। ऐसा रूल नहीं है कि ऐड नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन नहीं आता है, ओके। आता है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, सबके समझ में आ रहा है जो जो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट भी होना है एक, ओके। आर समझ में आ गया। इंटरनल हिंज के लिए M-1 रहेगा, वेयर M इज number of members connected to hinge, internal hinge, okay।
अब इसमें हम कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स के हेडिंग डाल देते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। ओके, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, प्लीज डू नॉट यूज शॉर्टकट, शॉर्टकट से काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपको आरआर के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, वो आपको ऐड ही करना पड़ता है। चलो इसके लिए सॉल्व करो, बता मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी के, डी के का वैल्यू क्या है? सौरभ कितना आ रहा है? 29। ओके, लेट्स वेट फॉर अदर गाइज आल्सो। ठीक है, डी के 5 आ रहा है मुजफ्फर। ओके चलो देखो यहाँ पे, देखो एम का अभी कोई बात नहीं किया है, ठीक है, मेंबर्स की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर मेंबर्स की बात करता है तब आपको एम को ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस विल बी काउंटेड एज अ जॉइंट, ठीक है, एज अ जॉइंट की तरह एक्ट होगा, क्योंकि जॉइंट पे लग रहा है। एनीवे आपको सिर्फ जॉइंट काउंट करना है। एक्सटर्नल रिएक्शंस 1 2 3, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, 7 प्लस आर आर कितना आ जाएगा? m-1, दैट इज 4 - 1 इक्वल टू 3। 27 - 7 प्लस 3 23। अब यहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये डी के आया है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं मुजफ्फर, कहाँ गलती हुई है? आर आर तो ये ना, एक ही तो हिंज है यहाँ पे एक ही इंटरनल हिंज है, दिस इज द इंटरनल हिंज। ये कैलकुलेशन समझ में आया सबके? अभी एक दो प्रैक्टिस और करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट रिलीज रिएक्शंस हम नहीं निकालेंगे, वो आर प्राइम वो यहाँ पे नहीं, वो आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो डीएस में होता है, इसमें नहीं करना है। ओके, इसके अंदर नहीं करना वो। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, और एग्जाम्पल करते समझ में आ जाएगा। देखो आप उसको इसके साथ कंफ्यूज कर रहे हो।
लेट्स मेक इट एन इंटरनल हिंज यहां पे, ओके और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट। हो सकता है यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर और लगा दे, खड़ा कर दे, क्वेश्चन यही रहेगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, भले ऐसा कर लेते हैं, ओके। फाइंड डीके इफ all members are inextensible, if all members are inextensible, डीके निकालना है। मुजफ्फर करेक्ट आना चाहिए, ऑल्सो सौरभ आपका भी, जहां जहां भी गलती हो रही है अभी नहीं, ठीक है, ट्राई करें इसको। गोपाल आप भी कर रहे हैं, करेक्ट करना है, सभी के एक जैसे आंसर आने चाहिए। डीके 11 एक बार और चेक कर लो मुजफ्फर, चेक इट वंस मोर, 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सौरभ आपका आंसर, गोपाल 17 अलग अलग वापस आ रहे हैं, अलग अलग ही तो नहीं आने चाहिए, जब तक आंसर्स अलग आते रहेंगे तब तक ठीक है, शायद समझ में नहीं आया है, करना कुछ नहीं है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स निकाल लो, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जॉइंट है इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ओवरऑल 8 प्लस आर कितना हो जाएगा, दिस इज एन इंटरनल हिंज, तो इसके लिए m-1 माइनस व्हाट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ओवरऑल कितने, 8 मेंबर्स हो गए, 8, तो दिस इज 24 minus 8 plus 1 minus 8, this will be 16 plus 1 17 minus 8 and this will be 9, dk is 9। 11 क्यों आ रहा है, नौ मेंबर कहां है, अरे इंटरनल हिंज से आप 2 मेंबर्स को अलग अलग क्यों करोगे, अगर आप इसको इंटरनल हिंज को आप एज ए जॉइंट मानोगे तो यहां पे मेंबर्स अलग अलग होंगे, समझ आया मुजफ्फर, कहां गलती कर रहे हो, हम तो इसे एक ही मेंबर मान के कर रहे हैं, दिस इज 1 मेंबर ओनली, ओके। अगर आप इसको 2 मेंबर मानना चाहते हो तो यहां पे जॉइंट इसको मानो, अगर इसको जॉइंट मानोगे तो फिर वहां पे गड़बड़ होने लग जाएगी, आए समझ में। अच्छा आगे बढ़े उसके पहले चलो इसका मुझे ये बता दो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना है, डीएसई कितना है, डीएसआई कितना है, इसका ये बता दो कितना आ रहा है, डीएसई कितना है, डीएसआई कितना है और डीएस कितना है। इसी तरीके का एग्जाम आएगा, कभी डीके पूछेगा कभी डीएस पूछेगा सडनली, तो आपको याद भी होना चाहिए, करो ट्राई, मुझे इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन, इंटरनल हिंज एक लगा हुआ है,
अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूं क्वेश्चन को। ओके, थोड़ा सा इसे मैं क्लीन क्लीन क्या वापस ही बना देता हूं। ओके, इसका बताना है डीएस कितना है। एक बार डी के निकाला फिर डीएस निकाल रहे हैं, करो ट्राई, बताओ मुझे कितना आ रहा है। डीएस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और बाकियों का, सौरभ कितना आ रहा है, गोपाल आपका आंसर कितना है, 7 आ रहा है। डीएस इज 7। वापस सबके अलग अलग हो गए। चलो देखते हैं डीएस क्या होता है। 3c माइनस आर प्राइम्स। कितने कट लगेंगे, कितने कट, 1 2 3, 3 कट हो गए, 3 ट्री अलग अलग हो गए। क्या आएगा, माइनस आर प्राइम। आर प्राइम कितना आएगा, यहां पे तो आर प्राइम इज 0, यहां पे आर प्राइम इज 1 और यहाँ पे आर प्राइम इज 0। यहाँ पे आर प्राइम कितना आएगा, 1। ओवरऑल आर प्राइम कितना आ जाएगा, 1 + 1 2। तो ये कितना आया, 7। मुजफ्फर क्या हो गया, सब गड़बड़ वापस से। हाँ अभी ठीक है। डीएससी एक्सटर्नल कितना आएगा, एक्सटर्नल रिएक्शंस यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ओवरऑल 8 - 3 = 5। और अगर इंटरनल की बात करेंगे तो डीएस माइनस डीएसई 7 - 5, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, 7 - 5 = 2। क्लियर है, गोपाल, मुजफ्फर और बाकी लोग जो जो भी पढ़ रहे हैं, मुझे सॉरी मेरे को सबके शायद नाम ध्यान नहीं है, जो फ्रीक्वेंटली कमेंट कर रहे हैं मुझे उन्हीं के नाम ध्यान दिख रहे हैं। समझ में आ गया, ओके, लेट्स गो विथ अनदर क्वेश्चन। क्या वेरिएशन करें इसमें, कोई वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं। अब तो कोई वेरिएशन ही नहीं बचा है, अब तो क्या वेरिएशन होगा। और एक काम करते हैं, ऐसा और कर देते हैं, यहाँ पे भी एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं। ठीक है, चलो इससे ज्यादा क्या वेरिएशन कर पाएंगे यहाँ पे। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व करना है, मुझे बताना है डी के का वैल्यू कितना है। ओके, डी के निकालो, उसके बाद बताऊंगा डीएस कितना है। डीएस कैसे निकालेंगे, दोनों निकालेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो शुरू करो। 1 to 4 तक सौरभ कौन सा वीडियो की बात कर रहे हैं आप, लास्ट क्लास का वीडियो तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, वो अपडेटेड है। चलो इसका बताओ डी के कितना है।
हाँ सौरभ, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, टॉस के लेक्चर्स। डीके 23, ओके, डीके देखते हैं। देखो अभी वापस m का वैल्यू 0 है, ओके, m स्टिल 0 है क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है इसके बारे में। जब तक कुछ ना बोले m को आप 0 लोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सौरभ, वो अवेलेबल है, अवेलेबल है। ओके, चलो नंबर ऑफ जॉइंट्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 9। एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। आर आर कितना आ जाएगा? m-1 1, और आर आर इज 1 over here plus 2. This is 27. 29 minus 6 23. सबके सही आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। 23, बहुत बढ़िया। चलो अगर यहाँ पे मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल बोलता तो हम m को माइनस कर देते। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds फॉर दिस स्ट्रक्चर। ds कितना है? डी और सॉरी DSE कितना है और DSI कितना है? कर दो ये जल्दी से। ds इज 7। चलो देखते हैं ds क्या होता है। 3c माइनस आर प्राइम। ओके, 3c माइनस आर प्राइम, कितने कट लगेंगे? 1 2 3 4, 4 कट लगेंगे, 3 ट्रीज अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस आर प्राइम। चलो आर प्राइम बताओ। आर प्राइम यहाँ पे 0 है। आर प्राइम यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए कितना आना चाहिए? 2। और यहाँ पे आर प्राइम इज 1, इसके लिए आर प्राइम इज m-1, सेम। ओके, तो आर प्राइम 2 3 4 5। ds कितना है? 7। सब क्या आया था? 7। ओके, अब अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो आर ई यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ओवरऑल कितना आएगा? आर ई -3 दिस इज इक्वल टू 4। DSI इज 4। क्या ये दोनों चीजें सबको समझ में आई हैं? अब देखो, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं? जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ओके, इसी तरीके से करना है। अब आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, ओके, स्टिल आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आई बिलीव कि यहां तक फ्रेम्स वाली बात क्लियर होंगी। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा फ्रेम्स ओके। क्या हो गया गोपाल? आपका DSI 6 कैसे आएगा? 7 -3 करेंगे 4 ही तो कुछ आएगा। ओके, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में फिर भी रोलर या कोई सपोर्ट लगा देते हैं, बट गोपाल आपका DSI 6 आ रहा है एंड आई डोंट नो कि DSI आपका 6 क्यों आ रहा है।
या तो आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो शायद आपको पता नहीं चल रहा है। DSI इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आ जाएगा। ओके चलो अब इस पे और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके अब थोड़े से प्रैक्टिस की और जरूरत है, उसके बाद यू आर वेरी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए आप लोग रेडी ही हैं। ओके चलो अब जो हमें एक चीज और पढ़नी है, ये जो हमने पढ़ा ये तो ये चीज क्लियर हो गई, स्टैटिक एंड काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम्स वाला हम कर चुके हैं, दोनों स्टैटिक और काइनेमैटिक। लेट मी मेक इट क्लियर, ये हमने किया है 2 डायमेंशनल के लिए, 3 डायमेंशनल के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे, बाकी जरूरत नहीं है, माइनर सा चेंज होता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कर चुके हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रसेस एंड बीम्स। ओके ट्रसेस और बीम्स के बारे में हम लोग कर चुके हैं। अब जो बात रह रही है वो रह रही है काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रसेस एंड स्टेबिलिटी। मैं आपको कोई सी भी चीज मिस नहीं कराऊंगा, ये 2 चीजें बाकी हैं। ओके काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम्स हम लोग नहीं पढ़ते, काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रसेस आएगा। ये 2 चीजें बाकी हैं और उसके बाद में हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी। एंड आई गेस यू शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। एक बार आपको डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि मुझे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है या स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगाना है। ओके पढ़ने के बाद हमें वजह मिलेगी कि यार हमने ये क्यों पढ़ा है। ओके मुझे DSI DSE ये सब क्यों निकालना पड़ रहा है, इन सब पे हम बात करेंगे जब ये सारी की सारी पढ़ाई हो जाएगी। ऑलराइट तो ऑब्वियसली आज मुझे एक्चुअली ये वाला पोर्शन भी कवर करना था, बट सिंस माय टाइम विल नॉट परमिट, आई डू हैव अनदर सेशन एट इन जस्ट 5 मिनट्स ओनली, तो शायद हम लोग इसको कवर ना कर पाए, बट यस मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इटसेल्फ हम इस पार्ट को लेंगे और इसको भी लेंगे एंड विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। ओके और फिर विल टेक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट, जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस some question from the books plus some questions from our study material. Overall determinacy and indeterminacy. ओवरऑल डिटर्मिनेसी एंड इंडिटर्मिनेसी इसकी हम लोग बात करेंगे ऑन द नेक्स्ट डे। कल हमें पढ़ना है थोड़ा सा और उसके बाद में दैट मींस ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे हम लोग इसकी बात करेंगे। ओके कल तो हम काइनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस करेंगे, ओके और स्टेबिलिटी वाली बात करेंगे, और फिर मैं आपको एक ये रीजन भी दूंगा कि हमने ये सारा क्यों पढ़ा है, ये बकवास क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑलराइट सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, सारी चीजें। ऑलराइट किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज डू कॉल अस ऑन दिस नंबर, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है नंबर नोट कर लो, आपको कुछ भी डिस्कशन करना है कुछ भी तो इस नंबर पे कॉल करो एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन। ओके कोई दिक्कत है आपको, जैसे सौरभ आपने पूछा था, कुछ भी किसी को भी दिक्कत है, किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बार का आया हुआ है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें इस नंबर पे आप कॉल करोगे आपको चीजें बता देंगे। ओके सो अभी आपका 11 बजे नॉन टेक्निकल की क्लास है, नॉन टेक्निकल क्लास एट 11 AM और फिर इवनिंग में एट 4 PM विल अगेन मीट एट फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स स्टेट ए या स्टेट जेई को टारगेट कर रहे हैं, ओके स्टेट ए या स्टेट जेई को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लासेस चल रही है एट मॉर्निंग 8 AM।
सौरभ टाइमिंग दिस इज फॉर आज का टाइमिंग है ये 11 बजे अभी मॉर्निंग में, नॉन टेक्निकल और 4 PM एनवायरमेंटल साइंसेज है। आप इनको किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, एनी टाइम, मतलब वर्किंग आवर्स में फ्रॉम 9 AM टू लेट्स से 7, 8 और 9 PM, इस टाइम के बीच में आप इन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे एंड दे विल गाइड यू। ऑलराइट, ओके, सो वील मीट एट 4 PM टुडे। जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज पॉप अप एट दैट टाइम और लिंक दे रखा होगा। ओके, यस गोपाल, यू कैन कॉल नाउ, इट इज फाइन, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। ओके, 9 to 9 आप कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो everyone, I leave now, I do have another session. Okay, so we'll meet at 4 PM, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो कल सुबह आए, कल सुबह हम पढ़ेंगे टॉस के लिए अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।